अगर तुम बिना जिम, बिना महंगा इक्विपमेंट के एक पावरफुल और मस्कुलेट फिट बॉडी अचीव करना चाहते हो तो कांग्रेट्स, तुम एक सही वीडियो पर क्लिक किए हो। इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेने के बाद तुम अपनी बॉडी को हल्क जैसा स्ट्रॉन्ग और एक एथलीट जैसा फ्लेक्सिबल बना सकते हो, वह भी बिना जिम के। लेकिन अगर आपको लगता है जिम के बिना बॉडी नहीं बन सकती, तो तुम्हें जरा याद दिला दूं द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम, ब्रूस ली के बारे में, जो बिना जिम, बिना इक्विपमेंट के सिर्फ माइंडसेट, डिसिप्लिन और कैलिस्थेनिक का यूज करके अपना फुल बॉडी को एक वॉरियर में ट्रांसफर किए थे। You're talking about combat as it is. Well then, baby, you better train every part of your body. बाय द टाइम ब्रूस ली अपने 20s में था, उसने अपनी बॉडी काफी कंडीशन कर ली थी ताकि एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह अपने आप एक्सेल कर सके। लेकिन फिर भी वह एक स्किनी गाय ही था। फिर आया एक ऐसा मोमेंट जिसने उसकी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। ये 1964 की बात है, जब ब्रूस को एक चीनी मार्शल आर्टिस्ट जिसका नाम था वोंग जैकमैन ने फाइट के लिए चैलेंज किया था। वोंग को पसंद नहीं था कि ब्रूस ली उन्हें भी चाइनीज कुंग-फू सिखा रहा था जो चाइनीज नहीं थे। एंड उसके बाद फाइट हुआ, ब्रूस ने फाइट जीत भी ली, लेकिन ये लड़ाई उसकी सोच से ज्यादा टफ थी। उसकी वाइफ लिंडा ने बाद में बोला कि अगर लड़ाई थोड़ी देर और चलती तो शायद ब्रूस हार जाता, क्योंकि उसकी बॉडी से उतनी अच्छी शेप में नहीं थी। इस फाइट के बाद ब्रूस को रियलाइज हुआ कि उसे अपनी ट्रेनिंग और अलग तरीके से करनी पड़ेगी, जो दूसरे फाइटर्स नहीं कर रहे थे। उसने डिसाइड किया कि अगली बार उसे और प्रिपेयर्ड रहना होगा। सिर्फ पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करने के बजाय उसने नए ट्रेनिंग मेथड्स स्टडी करने स्टार्ट किए, और वही है कैलिस्थेनिक्स, जिससे वह इंस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड रिप्ड बॉडी अचीव कर पाया। और वह ऐसी अनबिलीवेबल टेक्निक्स अनलॉक कर लिया जो आज तक किसी ने भी उसकी तरह परफेक्ट नहीं कर पाया, जैसे 1 and 2 फिंगर पुशअप्स, 1 इंच पंच, ड्रैगन फ्लैग। तो अगर आप भी अगले 7 दिन अगर तुम इन टेक्निक्स को अपने ऊपर अप्लाई करते हो, तो 7वें दिन ही अपने ऊपर एक क्लियर चेंजेस देख पाओगे, जिसमें आपके बॉडी के अंदर एक प्योर स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव पावर बिल्ड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक भी टेक्निक को मिस मत करना, वरना आपकी बॉडी में इंजरी हो सकता है, जिसकी साइड इफेक्ट आपको पूरी लाइफ भुगतना पड़ सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ब्रेक डाउन द टेक्निक्स। स्टेप नंबर 1, चेस्ट एंड पुश मूवमेंट्स। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें सबसे सिंपल और सेफ स्टार्ट करना होगा, जो है चेस्ट एंड पुश मूवमेंट्स। ये तुम्हारी बॉडी की सबसे पावरफुल पुशिंग स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। और एक फाइटर के लिए पुश पावर का मतलब है स्पीड, पंच और एक्सप्लोसिव कंट्रोल। इसके लिए तुम्हें मेनली कुछ एक्सरसाइज करना होगा। फर्स्ट, वॉल पुश। ये सबसे इजी और सेफ एक्सरसाइज है, जिसमें तुम्हें बस दीवार के अगेंस्ट अपने बॉडी को पुश करना है, चाहे तुम बिल्कुल बिगिनर हो। ये तुम्हें सही पोस्चर और चेस्ट एक्टिवेशन सिखाता है। स्लो पुश करो, अपने चेस्ट और ट्रिसेप्स का टेंशन फील करो। इससे तुम्हारी मसल्स ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होंगी और जॉइंट्स भी अडेप्ट करेंगे। सेकंड, पाइक पुशअप। इस पोजीशन में तुम्हारा बॉडी इन्वर्टेड वी शेप में होता है, और जैसे ही तुम पुश करते हो, तुम्हारे शोल्डर्स और अपर चेस्ट पर हैवी टेंशन फील होता है। ब्रूस ली अपनी पंचिंग पावर के लिए शोल्डर्स को अलग ही लेवल पर ट्रेन करते थे। पाइक पुशअप तुम्हें वही एक्सप्लोसिव एनर्जी देता है। जब तुम पंच मारो तो उसमें सिर्फ स्पीड नहीं, एक सॉलिड पावर भी हो। थर्ड, पैरेलल बार डिप। और अब आती है किलर एक्सरसाइज। वही टिप्स, पैरेलल बार्स पर अपना पूरा बॉडी लिफ्ट करो, नीचे जाओ और पुश करके ऊपर लाओ। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है। चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर्स तीनों एक साथ ट्रेन होते हैं। जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे, चेस्ट स्ट्रेच होगा, और जब ऊपर पुश करोगे तो तुम्हें एकदम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ फील होगी। डिप्स तुम्हारी चेस्ट को ब्रॉडर, ट्राइसेप्स को टाइटर और शोल्डर्स को डेंस बनाएंगे। ये एक फाइटर की असली पुशिंग स्ट्रेंथ डेवलप करता है, जहां तुम्हारा हर पुश, हर स्ट्राइक एकदम सॉलिड लगे। इन 3 एक्सरसाइज से तुम्हारा चेस्ट डेवलप होगा, ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और शोल्डर्स एकदम सॉलिड लगने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम एक रियल फाइटर की तरह अपने पंचेस में पावर और अपने पुश में कंट्रोल फील करोगे। स्टेप नंबर 2, कोर एंड एब्स। हर स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की तरह बॉडी का भी एक फाउंडेशन होता है, और वो फाउंडेशन है तुम्हारा कोर। चाहे तुम पंचेस मारो, चाहे किक्स, चाहे फ्लिप्स, सबकी शुरुआत होती है कोर से। ब्रूस ली के एब्स सिर्फ मसल्स के लिए फेमस नहीं थे, बल्कि उनके कंट्रोल के लिए फेमस थे। वो कहते थे, कोर इज लाइक द इंजन ऑफ द बॉडी। अगर इंजन वीक है तो मशीन कभी पावरफुल नहीं बन सकती। और इसी इंजन को पावरफुल बनाने के लिए आज तुम्हें करनी होंगी 2 किलर स्टैटिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। पहली, एल सिट होल्ड। एल सिट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें तुम अपने पूरे बॉडी को ग्राउंड से उठाकर होल्ड करते हो और अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट 85 डिग्री में रखते हो। इसमें तुम्हें लगेगा सिर्फ एब्स काम कर रहे हैं, लेकिन असल में तुम्हारा पूरा बॉडी एंगेज होता है। आर्म्स, शोल्डर्स एंड लेग्स सब एकदम टाइट होते हैं। एल सिट तुम्हारे एब्स को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें सिखाता है अपने बॉडी को कंट्रोल करना। और एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कंट्रोल ही सबसे बड़ी पावर होती है। सेकंड, फ्रॉग स्टैंड। ये एक बैलेंस और स्टैटिक पावर एक्सरसाइज है। इसमें तुम अपना पूरा बॉडी सिर्फ अपने हैंड्स पर बैलेंस करते हो, लेग्स फोल्डेड होते हैं और बॉडी एकदम टाइट। शुरू में तुम गिर जाओगे, हैंड्स हिलेंगे,
बैलेंस टूटेगा, पर जैसे ही तुम्हें होल्ड करना आ जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ दोनों डबल हो जाएंगे। फ्रॉग स्टैंड तुम्हें सिखाता है पेशेंस और अपने वेट को हैंडल करने का कंट्रोल। इन दोनों एक्सरसाइजेस से तुम्हारा कोर एकदम स्टील बनेगा। तुम्हें अपने पंचेस और किक्स में एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा। सोच लो, अगर तुम्हारा कोर स्ट्रांग है तो तुम्हारा हर स्ट्राइक एक गन के बुलेट की तरह लगेगा। छोटा सा मूवमेंट एकदम एक्सप्लोसिव पावर जनरेट करेगा। और यही है एक ट्रू फाइटर का सीक्रेट। स्टेप नंबर 3, लेग्स। अगर तुम एक फाइटर की तरह अपने बॉडी को ट्रेन करना चाहते हो तो लेग्स इग्नोर करना एक सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी का 40 से 50% हिस्सा होता है तुम्हारे लेग्स, और इसी से डिसाइड होता है तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा जंप और तुम्हारा स्टेबिलिटी। ब्रूस ली के किक्स इतने पावरफुल और फास्ट इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने लेग्स को स्टील के पिलर्स की तरह ट्रेन किया था। और उसके लिए तुम्हें करनी होंगी फर्स्ट, आइसोमेट्रिक स्क्वाट्स। ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है जिसमें तुम स्क्वाट पोजीशन में जाकर होल्ड करते हो, बिल्कुल फ्रीज होकर, जैसे टाइम रुक गया हो। जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी लेग्स में फायर जलेगी, और वही फायर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि मसल्स सिर्फ फोर्स से नहीं, डिसिप्लिन से बनते हैं। आइसोमेट्रिक स्क्वाट तुम्हें पेशेंस और एंड्योरेंस सिखाता है, जो एक फाइटर के लिए सबसे बड़ा वेपन होता है। सेकंड, बॉडी वेट स्क्वाट्स। अब आती है बेसिक पर। पावरफुल एक्सरसाइज बॉडी वेट स्क्वाट्स। चाहे तुम बिगिनर हो, स्क्वाट हमेशा इफेक्टिव है। ये तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स, कैव्स को ट्रेन करता है। जितना डीप स्क्वाट करोगे उतना तुम्हारी पावर और बैलेंस डेवलप होगा। ब्रूस ली अपने ट्रेनिंग में 100 स्क्वाट्स करते थे, सिर्फ अपने एक्सप्लोसिव किक्स के लिए। सोच के देखो, अगर तुम डेली सिर्फ 50 से 100 स्क्वाट्स करते हो तो तुम्हारी लेग्स की स्ट्रेंथ कितनी नेक्स्ट लेवल हो सकती है। थर्ड, पिस्टल स्क्वाट। अब आती है एकदम एडवांस मूव, पिस्टल स्क्वाट। ये तुम्हारे बैलेंस को ज्यादा टेस्ट करता है। सिर्फ एक लेग पर पूरा बॉडी स्क्वाट करना, इससे तुम्हारी सिंगल लेग स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बिल्ड होती है, जो तुम्हें एक्सप्लोसिव जंप और मार्शल आर्टिस्ट वाली कंट्रोल देता है। पिस्टल स्क्वाट टफ है, पर अगर तुम इसे मास्टर कर लिया तो तुम्हारा बैलेंस एकदम ब्रूस ली जैसा बनेगा। चौथा, स्टैटिक लंग। ये एक्सरसाइज तुम्हें देता है लेग स्टेबिलिटी और पावर। अपना एक लेग आगे रखो, एक लेग पीछे, और बॉडी को नीचे ले जाओ, फिर पुश करके ऊपर आओ। इससे तुम्हारी ग्लूट्स और क्वाड्स दोनों स्टील की तरह बनेंगे। फाइटर्स लंजेस करते हैं ताकि उनके किक्स सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि एकदम एक्सप्लोसिव लगे। इन 4 एक्सरसाइजेस से तुम्हारी लेग्स एकदम सॉलिड बनेंगी, क्वाड्स हैवी, ग्लूट्स टाइट और बैलेंस एकदम परफेक्ट। तुम्हारी वॉक पावरफुल होगी। एक स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी के बिना एक फाइटर इनकम्प्लीट है। तो अगर तुम्हें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो लेग्स ट्रेनिंग स्किप मत करना। और हाँ, अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि ऐसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आप बात करते हैं लास्ट स्टेप, कार्डियो एंड कंडीशनिंग। अगर तुम पावरफुल हो पर स्टैमिना नहीं है तो तुम्हारा पावर सिर्फ कुछ सेकंड तक चलेगा। एक फाइटर की असली पहचान है उसका एंडरनेस, और उसके लिए तुम्हें कार्डियो और कंडीशनिंग जरूरी करना होगा। ब्रूस ली अपनी ट्रेनिंग में सिर्फ मसल्स पे फोकस नहीं करते थे, वो अपनी स्टैमिना और फाइटिंग एंड्योरेंस को अलग ही लेवल तक ले गए थे। और उसके लिए ये 4 किलर एक्सरसाइजेस तुम्हें करनी होंगी। पहली, बर्पीज। सबसे पहला और सबसे डेडलीस्ट मूव बर्पीज। इसमें तुम्हें स्क्वाट करना है, फिर जंप, फिर पुशअप पोजीशन, फिर वापस जंप। ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है जिसमें तुम्हारी चेस्ट, लेग्स और स्टैमिना सब एक साथ ट्रेन होता है। बर्पीज तुम्हें बनाता है विस्फोटक, जैसे तुम्हारा पूरा शरीर एक ही फ्रेम में ऊर्जा से फट जाए। ब्रूस ली खुद बर्पीज और जंप्स अपनी ट्रेनिंग में यूज करते थे, क्योंकि उन्हें फाइटिंग में इंस्टेंट एक्सप्लोसिवनेस चाहिए होती थी। सेकंड हैंड हाई नीज अगला मूव है। हाई नीज, इसमें तुम्हें अपने नीज को स्पीड से ऊपर उठाना है। ये तुम्हारी एजिलिटी और फुटवर्क इंप्रूव करता है। और एक फाइटर के लिए फुटवर्क का मतलब है सर्वाइवल। जितनी फास्ट तुम्हारी लेग्स चलेंगी उतनी फास्ट तुम्हारी बॉडी हर अटैक से बच पाएगी। थर्ड, माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन में जाओ और अपने लेग्स को ऑल्टरनेट स्पीड में अंदर खींचो। ये तुम्हारे कोर को स्टेबलाइज करता है और तुम्हारी हार्ट रेट को एकदम ऊपर ले जाता है। माउंटेन क्लाइंबर्स तुम्हें एकदम फाइटर की तरह कंडीशनिंग देते हैं, जैसे तुम ट्रेनिंग के बीच भी ब्रीदिंग कंट्रोल कर पाओ, और इसी से तुम्हारी एक्सप्लोसिवनेस और कार्डियो कैपेसिटी दोनों डबल हो जाती है। चौथी, शैडो बॉक्सिंग। और अब आती है एक मार्शल आर्टिस्ट की सबसे स्पेशल कंडीशनिंग ड्रिल, शैडो बॉक्सिंग। अपने सामने खड़े हो जाओ और अपने पंचेस और किक्स एयर में मारो, जैसे तुम एक अपोनेंट से लड़ रहे हो। इस एक्सरसाइज से तुम्हारी स्पीड, रिफ्लेक्स और स्टैमिना बिल्ड होता है। ब्रूस ली हर दिन शैडो बॉक्सिंग करते थे, और इसी वजह से उनके पंचेस इतने फास्ट थे कि कैमरा भी प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाता था। शैडो बॉक्सिंग तुम्हें देता है एक फाइटर की रियल कंडीशनिंग, जिसमें तुम्हारे स्ट्राइक्स सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल लगते हैं। इन 4 एक्सरसाइजेस से तुम्हारी स्टैमिना एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। मतलब बर्पीज तुम्हें एक्सप्लोसिव बनाएगा, हाई नीज तुम्हें लाइटनिंग फास्ट बनाएगा, माउंटेन क्लाइंबर्स तुम्हारा कोर और लंग्स दोनों को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और शैडो बॉक्सिंग तुम्हें एक रियल फाइटर जैसा कंडीशनिंग देगा। यही सारी स्टेप्स फॉलो करके तुम अपने बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट बना सकते हो। लेकिन अगर तुम सामने वाला पर्सन की बॉडी लैंग्वेज सीक्रेटली रेड करना चाहते हो, चाहे सामने कोई भी आ जाए, और तुम कैसे उन बॉडी लैंग्वेज ट्रिक का अपनी लाइफ में अप्लाई करके किसी भी एनवायरमेंट में एक सिग्मा मेल की तरह बॉडी लैंग्वेज अचीव कर पाओगे, उसका फुल प्रोसेस मैंने